दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने एक नए शायर जनाब तहज़ीब हफ़ी की एक नज़्म लेके आया हूँ। देखिए, आजकल का सब्जेक्ट मैटर जहाँ भी जाएँ वो कोरोना वायरस के अलावा और कुछ नहीं होता है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पर भी इस नज़म में मेरे ख़्याल से जनाब तहज़ीब हफ़ी ने इस सब्जेक्ट मैटर को बड़ी अच्छी तरह टैकल किया है और हमारी नई जनरेशन को एक मैसेज भी भेजा है। इस नज़म का उन्वान कह लीजिए इन्फ्लुएंज़ा से कोरोना तक। अब आप जानते नहीं हैं कि फ्लू होता है, उसके आसार भी चिन्ह निशान जो होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस के। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर भी जनाब हफ़ी ने रोशनी डाली है। तो मैं नज़म पढ़ता हूँ। कितना अरसा लगा नाउमीदी के पर्वत से पत्थर उठाते हुए, एक बिखरी हुई लहर को राम करते हुए। आप कहेंगे कि ये इसरे का क्या ताल्लुक़ है कोरोना वायरस से या इन्फ्लुएंज़ा से। लेकिन हर शुरुआत जो शायर करते हैं उसमें कुछ वज़न होता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कितना अरसा लगा नाउमीदी के पर्वत से पत्थर हटाते हुए। नाउमीदी, मायूसी। अब देखिए, कोरोना वायरस ने इतना अटैक करके रखा हुआ है, सारे कॉस्मोस को उसने अपने काबू में करके रखा हुआ है। तो क्या गलत बात है अगर शायर लिखते हैं कि नाउमीदी, इस मायूसी, इस निराशा के पर्वत से पत्थर हटाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर काबू पाया जाए, एक बिखरी हुई लहर को राम करते हुए। बिखरी हुई लहर जो होती है वो कहते हैं एजिटेटेड लहर। अब लहर कभी आपने देखा है कि वो चुपचाप चली जाएगी? नहीं, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें एनर्जी होती है, वो चुप करके नहीं बैठ सकती। वो लहर क्या हुई जिसमें कलोल ना हो, म्यूज़िक ना हो। वो लहर क्या हुई जिसमें मूवमेंट ना हो। तो कहते हैं उस लहर को राम करते हुए कितना अरसा लगा, वो नहीं कर सकते हैं। कितना अरसा लगा नाउमीदी के पर्वत से पत्थर हटाते हुए, एक बिखरी हुई लहर को राम करते हुए। अब जहाँ लहरों की बात चल रही है, समुंदर की बात चल रही है, तो ज़रूरी है कि नाविक और मल्लाह की बात भी होगी। नाखुदाओं में अब पीछे कितने बचे हैं। नाखुदा कहते हैं मल्लाह को, नाविक को। नाखुदाओं में अब पीछे कितने बचे हैं, रोशनी और अंधेरे की तफरीक में। तफरीक जो है वो डिफरेंस होता है, भिन्नता। रोशनी और अंधेरे की तफरीक में कितने लोगों ने आंखें गंवा दी, कितनी सदियां सफ़र में गुजारी, मगर आज फिर उस जगह है जहां से हमें अपनी माँओं ने रुखसत किया था। अपने सबसे बड़े ख्वाब को अपनी आंखों के आगे उजड़ते हुए देखने से बुरा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस ने कितनी जानें ली हैं और अब वो लोग जो हैं उनकी अपनी पेरेंट्स की आंखों के सामने इस जहान को छोड़ के गए हैं। असली बात यह है कि हम आज भी अपनी माँ की गोद को तरसते हैं, मगर आज फिर उस जगह है जहाँ से हमें अपनी माँओं ने रुखसत किया था। अपने सबसे बड़े ख्वाब को अपनी आंखों के आगे उजड़ते हुए देखने से बुरा कुछ नहीं है। आगे लिखते हैं, तेरी कुर्बत में या तुझसे दूरी पे जितनी गुजारी, तेरी कुर्बत में, तेरी नज़दीकी में, तेरे पास रहकर या तुझसे दूरी पे या तेरे से दूर रहकर जितनी गुजारी, तेरी चूड़ियों की कसम
ज़िंदगी दायरों के सिवा कुछ भी नहीं है। और तेरी चूड़ियों की कसम यहाँ किसी महबूबा से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ये अपनी माँ को कहा जा रहा है। तेरी क़ुर्बत में, तेरी नज़दीकी में, तेरे पास रहकर या तुझसे दूर रहकर जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, तेरी चूड़ियों की कसम ऐ माँ, ज़िंदगी दायरों के सिवा कुछ भी नहीं है। कोहनियों से हमें मुंह ढाँप कर खांसने को बड़ों ने कहा था, तो हम उन पे हंसते थे और सोचते थे कि उनको टिश्यू पेपरों की महक से एलर्जी है, कि उनको टिश्यू पेपरों की महक से एलर्जी है। ये यंगर जनरेशन हंसती है उन लोगों पर। और उन्होंने कहा था, जब भी खांसो अपनी कोहनी के अंदर खांसिए या टिश्यू पेपर आगे रखिए, ये रुमाल लेके जाते थे हमें। देखिए, मैं बचपन से ही अपनी पैंट के जेब में एक कपड़े का रुमाल रखता हूँ। आज भी 80 साल से ऊपर हो गए हैं। तेरी क़ुर्बत में या तुझसे दूरी पे जितनी गुजारी, तेरी चूड़ियों की कसम, ज़िंदगी दायरों के सिवा कुछ भी नहीं है। कोहनियों से हमें अपना मुंह ढाँक कर खांसने को बड़ों ने कहा था, तो हम उन पे हंसते थे और सोचते थे कि उनको टिश्यू पेपरों की महक से एलर्जी है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि उन पे वो आफत टूटी है जिनका हमें एक सदी बाद फिर सामना है। सामना है का मतलब है सामना करना है। जिनका हमें एक सदी बाद फिर सामना है। वबा के दिनों में किसे होश रहता है, किस हाथ को छोड़ना है, किसे थामना है। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में जब प्लेग आई थी ना, तो उसको 100 साल तक होने को आ गए हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि जिन पे वो आफत टूटी है, जिनको हमें एक सदी बाद, 100 साल बाद फिर सामना है। वबा के दिनों में किसको होश रहता है, किस हाथ को छोड़ना है, किसको थामना है। वबा, प्लेग, महामारी, कुछ पता नहीं होता, सब उथल पुथल होता है। और आगे लिखते हैं, एक रियाजी ने अपने हाथों में परकार लेकर ये दुनिया नहीं दायरा खींचा था। बात फिर दायरों पे आ जाती है, सर्कल। ये दुनिया जो हमारी ज़िंदगी जो है ना, ये एक सर्कल है। एक रियाजी ने अपने हाथों में परकार लेकर एक दायरा खींचा था। रियाजी मैथमेटिशियन, प्रकार जो होती है ना, ये कंपस बोलते हैं हम। बचपन में स्कूल में हम बहुत इस्तेमाल किया करते थे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स बनाने के लिए। पता नहीं आज इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गई मेरे लिए ख़ास तौर पे। खैर, जो भी हुआ, तुम भी पुरखों के नक्शे कदम पर चलो और अपनी हिफाजत करो। देखिए, अब ये मैसेज आ गया है और ये मैसेज बड़ा ही सैंग्विन, संजीदा है और सुनने लायक है। खैर, जो भी हुआ, तुम भी पुरखों के नक्शे कदम पर चलो और अपनी हिफाजत करो। कुछ महीने तुम्हें तस्मे नहीं बांधने। तस्मे नहीं बांधने का मतलब क्या है? स्टे होम, बाहर नहीं निकलना है। कुछ महीने तुम्हें अपने तस्मे नहीं बांधने, इससे आगे तुम पे है। तुम अपनी मंजिल पे पहुंचो या फिर रास्तों में रहो। मेरे ख्याल में ये जनाब हफ़ी साहब ने ना इस चीज़ को बहुत ही अच्छे लहजे से डिस्क्राइब किया है। कुछ महीने तुम्हें अपने तस्मे नहीं बांधने, इससे आगे तो तुम पे है। तुम अपनी मंजिल पे पहुंचो या फिर रास्तों में रहो। इससे पहले कि तुम, देखिए, ये आखिरी लाइनें जो हैं वो सुनने के काबिल हैं और अपने रुमाल में गांठ बांध के हमेशा अपने साथ रखने के काबिल हैं। इससे पहले कि तुम अपने महबूब को वेंटिलेटर पे देखो, अपने घरों में रहो। इससे ज़्यादा और क्या मैसेज दिया जा सकता है? जनाब आली, स्टे होम, स्टे सेफ। उम्मीद है आपको ये जनाब
تہذیب حفیظ صاحب کی نظم پسند آئی ہوگی اور اس کا میسیج آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس کو دہرانے کی ضرورت مجھے نہیں لگتی ہے کیونکہ میسیج اتنا اسٹرانگ ہے. تو اگلی بار تک کے لیے آگیا دیجیے. دھنیہ واد. نمسکار.